हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आगे हूँ मैं एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हो। ठीक है, इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। और जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, तो वो चीज़ भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कि आगे आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करें। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हो। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स सही रास्ते पर हैं। ये कार्ड्स भी चिपक जाते हैं एक दूसरे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगी आप लोगों को। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। क्या आप सही रास्ते पर हो? द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप जेमिनी हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, क्योंकि आज की रीडिंग आपके लिए है, तो आपका साइन बता रही हूँ मैं। आप एरीज हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बॉटम से है हमारे पास में कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। आप लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी, पाइसिस। ठीक है, तो क्या आप सही रास्ते पर हो? सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इनबैलेंस फील कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आपको चाहिए। आप खुद से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से पूछ रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोगों के जीवन में इस वक्त। और बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। और यही रिक्वायरमेंट है आपके जीवन में इस वक्त की। ठीक है, तो जी हाँ, आप एकदम सही रास्ते पर हो। ठीक है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको करने की है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अभी। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अभी आप बस चीज़ों में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि समय जो है इस वक्त का आपका, उसकी यही रिक्वायरमेंट है कि आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, बेझिझक कर रहे हो। इसको करने से आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपके दिल और दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। वो चीज़ें जो हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी आपके चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे करियर से हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। योर आंसर नीड आर कमिंग। जो भी सवाल जानना चाहते हो, जो भी सवाल है आपका, उनके जो भी जवाब हैं आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, अभी जैसे कि बोलते हैं ना कि अभी पूरी मूवी देख ली, उसका क्लाइमैक्स बाकी रहता है, तो उसी तरीके से आपके जीवन में जो भी सवाल जवाब हैं आपके, वो सब कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। आप एडजस्ट भी कर रहे हो उन सिचुएशंस में, लेकिन आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है इस वक्त की, उसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है ना, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि इनबैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस बना करके चलिए।
चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो, ठीक है। स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से ही आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। यहाँ ओवरऑल एनर्जी अगर देखें हम, ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी, 2 कार्ड्स आ गए। ओवरऑल एनर्जी है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आगे जीवन में ये चीज़ मेरे साथ होगी, चाहे कुछ भी बेटरमेंट के लिए आप जो भी कर रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। और देखिए इसके जस्ट नीचे कार्ड आया है लक इज़ ऑन योर साइड। तो किस्मत का जो पलड़ा है आपकी तरफ भारी है, आपकी तरफ है। आप सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। तो किस्मत का जो चक्का है, किस्मत का जो पलड़ा है, वो कहते हैं ना भारी होना, वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो करके अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। सक्सेस आपके लिए लिखा हुआ है और जिन भी सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट है एडजस्टमेंट की, आप एडजस्टमेंट करके चलिए। जो भी क्लाइमेक्स आपकी जो सिचुएशन है उसका क्लाइमेक्स आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी सवाल जवाब हैं वो आपको उसके सवाल के सारे आंसर मिलेंगे। बैलेंस बना करके चलना है, स्पिरिचुअल रहना, ना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से भी कि क्या आप सही रास्ते पे हो। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, वो और ज़्यादा बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। किस्मत आपकी तरफ है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़िए। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से। क्या आप सही रास्ते पर हो, आगे आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं आप, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। थ्री ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। एक सेकंड में कार्ड्स को थोड़ा सही कर लूँ ताकि हमें कार्ड्स निकालने हैं तो जगह हमें पूरी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम और भी कार्ड्स लेंगे। द एम्परर का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ज़्यादा आ गए कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। और भी लेंगे हम कार्ड्स, स्पेस कम है, कार्ड्स हमें और लेने हैं, तो क्यों ना हम इन्हें थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर दें ताकि आप लोगों को भी अच्छे से नज़र आ सके। बाद में ये ना हो कि हमें कार्ड्स मैम दिख नहीं रहते, ठीक है ना, इसलिए मैं कार्ड्स को सही कर देती हूँ। ये कार्ड्स है ना स्लिप बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, अगर आपको शफलिंग वाला पार्ट नहीं देखना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं थोड़ा, ठीक है। रीडिंग को आप आगे बढ़ा सकते हो अपनी मर्ज़ी के अनुसार। अब हम इनका क्लेरिफाई लेंगे कि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़ आ गई दोबारा।
डेथ 3 ऑफ पेंटिकल के लिए आया है। डेविल का कार्ड आया है, इसको हम कवर करके रखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ कप। बॉटम से हमारे पास में द फूल का कार्ड, यस तो यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ और डेविल का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 2 ऑफ कप का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्रॉस रोड पे हो। कोई ऐसे हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसा है जो आपको 2 रास्तों पर लेकर के जा रहा है। कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, या किसी के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सा रास्ता चूज़ करना सही रहेगा। आप क्रॉस रोड पे हो, क्योंकि यहाँ हमारे पास में कार्ड भी आया था, द आंसर यू नीड आर कमिंग, है ना, कि कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि आप जिस भी क्रॉस रोड पे हो ना, अब उस पे आप ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हो, 2 रास्तों पे आप नहीं रहने वाले हो, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है, एक नई शुरुआत होने वाली है। सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना आपके लिए बेहतर रहेगा, ये चीज़। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का बीच में कुछ किसी के साथ में अगर लव कनेक्शन था, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का वो कनेक्शन ख़राब हुआ है ना, या पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। या ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। किसी ऐसे का इन्फ्लुएंस, किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में आ गए आप, जो आपके आसपास के ही लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के आपने अपने पार्टनर के साथ में रिश्ता ख़त्म किया जिससे आप प्यार करते थे, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि डेथ का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है, तो कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरीके से चली जाएगी, ये चीज़ भी है। इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगी, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप है ना पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास में जो आपसे जलते हैं, जो आपको आपकी ग्रोथ होते हुए नहीं देख सकते। आपने हमेशा उन लोगों से बचने की कोशिश की है, हमेशा खुद को डिफेंसिव मोड में रखा है, ठीक है। खुद का बचाव आपने खुद ही किया है, उन लोगों को हमेशा अपने से दूर रखा है, ऐसे लोगों को जो आपका भला नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको अगर छोड़ देते हैं या फिर आपका पीछा करना छोड़ देते हैं या फिर आपको भड़काना बहकाना छोड़ देते हैं, या अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तो आप एक अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हो अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हुई है। जैसे ही आप लोगों ने आपने उन लोगों की संगत से बाहर निकले हो, जो भी ऐसे इंसान हैं जो आपका भला नहीं चाहते, उनसे जब से आपने दूरी बनाई है, तब से आप जो है किंग ऑफ पेंटिकल के मोड में आ गए हो, अपनी ग्रोथ पे पूरी तरीके से फोकस रहे हो। और आगे भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अगर अभी भी उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं, जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे अगर आपने दूरियां नहीं बनाई हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ ये आपसे यही कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपकी ग्रोथ में अगर बाधा बन रहे हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना किंग बनने के लिए हो। अगर लड़कियां देख रही हैं इस रीडिंग को, तो आप क्वीन बनने के स्थान पे हो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए ताकि आपको अपना वो मुकाम हासिल कर सको आप जो आप चाहते हो।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आप रास्ते पे, सही रास्ते पर हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूसरों से तो खुद को बचा रहे हो, लेकिन अपने ही विचारों में क्या है ना कि आप उलझे हुए हो। आप बार बार अपने विचारों को नेगेटिव की तरफ ले करके जा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव बात सोचना अपने लव कनेक्शन के बारे में। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बिल्कुल नेगेटिव मत रहिए। अपने माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं उन सबको बाहर कीजिए, अपने आँखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी को खोलिए और देखिए कि आसपास कुछ नहीं है, आपका मन का वहम है जो आप सोच रहे हो। सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप प्यार करते हो, ठीक है। आप अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे तो आपका जो लव कनेक्शन है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे है एम्परर के साथ में डेविल का कार्ड में, एम्परर को क्लियरिफाई किया है डेविल के कार्ड ने। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो ना, देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान है ना अपने ईगो को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होता है, ठीक है, कि मेरा ईगो मैं नहीं त्यागूंगा, या मेरा ईगो है जो मैं नहीं त्यागूंगी। इस तरीके से कई लोग होते हैं जो गुस्सा, हमेशा एटीट्यूड में रहना, हमेशा इस तरीके से रहना कि किसी भी चीज़ को लेकर के झुकना नहीं, कम से कम झुकना पसंद नहीं करते, ऐसा है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने रुतबे को लेकर के, अपने पोजीशन को लेकर के आप इतना ईगो में मत रहिए कि आगे आपको कुछ हासिल ना हो, ठीक है। ये सिर्फ आपका ऑब्सेशन है, इसको त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक एम्परर हो, ठीक है। अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को खुद लीड कर सकते हो, आप में वो क्षमता है कि आप आगे बढ़ कर के वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप अपने जीवन में चाहते हो। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास में, जो भी डेविल एनर्जी है ना, उसको आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करना है। और सबसे बड़ा डेविल एनर्जी पता है क्या होता है, आपकी जो मन के विचार होते हैं ना, वो सबसे बड़ी डेविल एनर्जी होती है। जब तक आप उससे अपने को खुद को पीछा नहीं छुड़ाओगे तब तक आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे सकते। आप एक एम्परर हो, अगर लड़कियां देख रही हैं इस रीडिंग को तो आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। तो आपको है ना इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलना है। किसी इंसान को लेकर के ज़्यादा ऑब्सेस करना, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के ज़्यादा सोचना, ये चीज़ मत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा सोचने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि आप है ना बिंदास रहने की ज़रूरत है आपको। यहाँ यही कहा जा रहा है कि एकदम बिंदास रहो, गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहिए। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे देखिए दो न्यू बिगनिंग्स के कार्ड हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियरिटी मिलेगी, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, उस चीज़ों को लेकर के आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपका पार्टनर भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप प्यार करते हो। यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ठीक है। क्यों यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जैसे इसके नीचे, द फुल के कार्ड के नीचे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आप अपनी ग्रोथ पे, बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन आप उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हो उस वक्त, ठीक है। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। एंजल क्या गाइड करेंगे, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स सही रास्ते पर हैं? परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आ चुकी है परफेक्ट टाइमिंग, और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ एंजल्स यही कह रही हैं कि परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं एंजल की तरफ से। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग आए। नियर फ्यूचर में बिग हैप्पी चेंजेस भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और ये बिग हैप्पी चेंजेस लाना या इसको डिले करना आपके हाथ में है। जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा कीजिए और देखिए कैसे बदलाव आते हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।